देखो यार, एक वक्त था जब बॉलीवुड सिर्फ मूवीज नहीं इमोशन हुआ करता था। हर फ्राइडे एक फेस्टिवल लगता था। थिएटर के बाहर लंबी लाइंस, हाउसफुल के बोर्ड्स और लोग सिर्फ एक सुपरस्टार के लिए सिनेमा हॉल पहुंच जाते थे। लेकिन वक्त बदला, ओटीटी आ गया, साउथ सिनेमा का राइज हुआ, सोशल मीडिया ने ऑडियंस की चॉइस कंप्लीटली चेंज कर दी। बहुत सारे स्टार्स आए और चले गए, लेकिन आज भी अगर बॉलीवुड की सबसे बड़ी पहचान किसी से है तो वो सिर्फ 5 नाम है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन। इन पांचों ने सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्म्स नहीं दी, बल्कि बॉलीवुड को 3 जनरेशन तक अपने कंधों पर उठा कर रखा। फ्लॉप्स आए, क्रिटिसिज्म हुआ, कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन जब भी इनमें से किसी एक की फिल्म अनाउंस होती है, पूरी इंडस्ट्री का अटेंशन उसी तरफ चला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन 5 पिलर्स की, जो आज भी इस इंडस्ट्री को सर्वाइव ही नहीं बल्कि रेलेवेंट बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल क्या है, इनकी जगह लेने वाले कोई एक्टर अभी तक आए भी हैं या नहीं, या फिर सुपरस्टार एरा इनके साथ ही खत्म हो जाएगा। देखिए, सुपरस्टार बनना और लेजेंड बनना दोनों अलग चीज होती हैं। आज के टाइम में 500 या 800 करोड़ की फिल्म देना पॉसिबल है, लेकिन 30-35 साल तक ऑडियंस के दिलों पर राज करना, हर जनरेशन का फेवरेट बने रहना और हर डेकेड में खुद को रेलेवेंट रखना, ये सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। 1990 से लेकर 2026 तक अगर किसी ने बॉलीवुड कंसिस्टेंटली हेडलाइंस में रखा है, तो वो यही 5 एक्टर्स हैं। इन्होंने रोमांस को रीडिफाइन किया, एक्शन को मास लेवल पर पहुंचाया, कॉमेडी को और आइकॉनिक बनाया और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का मेन स्ट्रीम बनाया। और इसी वजह से इन्हें बॉलीवुड के लास्ट 5 पिलर्स कहना गलत नहीं होगा। अगर बॉलीवुड को एक वर्ड में डिफाइन करना हो, तो सलमान खान का नाम सबसे पहला आएगा। क्योंकि सलमान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इमोशन है। 90s में जब मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन रिलीज हुई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक्टर अगले 35 साल तक इंडस्ट्री का बिगेस्ट मास सुपरस्टार बनेगा। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन आया 2009 में वांटेड के साथ। उसके बाद दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, केक, बजरंगी भाईजान, एक के बाद एक ऐसे फिल्म्स आई जिन्होंने सलमान को सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि मेगा स्टारडम दिया। एक टाइम था जब सिर्फ ईद प्लस सलमान खान ही बॉक्स ऑफिस की गारंटी हुआ करती थी। ऑडियंस को स्टोरी से ज्यादा सलमान का स्क्रीन प्रेजेंस देखना होता था। और सच कहें तो बॉलीवुड में आज भी सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को थिएटर तक खींचने की पावर बहुत कम एक्टर्स के पास है, और सलमान खान उनमें सबसे ऊपर है। हाँ, पिछले कुछ सालों में उनकी कुछ फिल्म एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई। क्रिटिक्स ने भी काफी क्वेश्चंस रेज किए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान की पॉपुलैरिटी पर इसका उतना इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ा जितना किसी और एक्टर पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि सलमान खान का फैन बेस सिर्फ उनकी फिल्म से नहीं बना। उनके ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी, चैरिटी वॉक, बिग बॉस और उनका लार्जर देन लाइफ इमेज, इन सब ने उन्हें एक ब्रांड बना दिया। हर वीकेंड बिग बॉस देखने वाली ऑडियंस भी सलमान के साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करती है। ये कनेक्शन किसी मार्केटिंग कैंपेन से नहीं बनता, ये सालों की जर्नी से बनता है। और जब भी सलमान की किसी बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है, चाहे सोशल मीडिया पर ओपिनियंस डिवाइड हो, लेकिन एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से आज भी प्रोड्यूसर्स उनके नाम पर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट करने को रेडी रहते हैं। और अगर उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ क्लिक कर गई, तो एक और मैसिव कमबैक देखने को मिल सकता है। सलमान खान हमें एक बात सिखाते हैं कि स्टारडम सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मेजर नहीं होता। स्टारडम वो होता है जब ऑडियंस एक्टर को देखने जाती है, फिल्म को नहीं। इसलिए सलमान खान को बॉलीवुड के पहले और सबसे मजबूत पिलर में से एक है। लेकिन अगर सलमान मास सिनेमा के किंग है, तो अगला नाम वो है जिसने सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में बॉलीवुड की पहचान बना दी। एक एक्टर जिसे सिर्फ लोग सुपरस्टार नहीं किंग खान कहते हैं, शाहरुख खान। अगर सलमान खान ने मास ऑडियंस का दिल जीता, तो शाहरुख खान ने पूरी दुनिया को बॉलीवुड से प्यार करना सिखा दिया। एक मिडिल क्लास दिल्ली का लड़का जिसके पास ना कोई बैकग्राउंड था, ना कोई गॉडफादर, लेकिन सिर्फ अपनी मेहनत, कॉन्फिडेंस और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड का सबसे बड़ा ग्लोबल आइकॉन बन गया। 90s की शुरुआत में जब शाहरुख खान ने फिल्म शुरू की, तब उन्होंने टिपिकल हीरो का रोल नहीं चुना। बाजीगर और डर जैसी नेगेटिव कैरेक्टर्स करके उन्होंने रिस्क लिया, और वही रिस्क उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। उसके बाद आई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक ऐसे फिल्म जिसने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनाए बल्कि रोमांस की डेफिनेशन ही बदल दी। राज नाम का कैरेक्टर इतना आइकॉनिक बन गया कि आज भी लोग उसे बॉलीवुड का ग्रेटेस्ट रोमांटिक हीरो मानते हैं। फिर कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान। हर डेकेड में एसआरके ने ऑडियंस को कुछ ना कुछ अनफॉरगेटेबल दिया। लेकिन शाहरुख खान को सिर्फ उनकी फिल्म ही अलग नहीं बनाती, उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है उनका ग्लोबल फैन बेस। आज जर्मनी हो, यूके हो, यूएसए हो, मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीका हो, शायद ही कोई दूसरा बॉलीवुड एक्टर हो जिसका नाम शाहरुख खान जितना फेमस हो।
ओवरसीज मार्केट में बॉलीवुड की पहचान काफी हद तक एसआरके के नाम से बनी। बहुत से लोगों ने बॉलीवुड को पहली बार शाहरुख खान की फिल्म के थ्रू ही डिस्कवर किया। एसआरके के कैरियर में भी एक डिफिकल्ट फेज आया। लगभग 4 साल तक उन्होंने कोई फिल्म रिलीज नहीं की। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि एसआरके का एरा खत्म हो गया है, लेकिन लेजेंड्स की पहचान ही यही होती है, वो कमबैक करते हैं। और फिर आई एक हिस्टोरिक कमबैक। पठान और जवान ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े, बल्कि ये प्रूव कर दिया कि अगर कंटेंट और प्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो तो शाहरुख खान आज भी बॉलीवुड के बिगेस्ट क्राउड पुलर है। सार्के सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है। उनकी स्पीचेस, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी इंटेलिजेंस और फैन के साथ कनेक्शन उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाता है। इसलिए शाहरुख खान बॉलीवुड के दूसरे पिलर है, बल्कि हम ये कहें कि बॉलीवुड का ग्लोबल फेस है। लेकिन एसआरके को दुनिया किंग खान के नाम से जानती है, तो अगला सुपरस्टार अपनी एक और ही क्वालिटी के लिए फेमस है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और अनबिलीवेबल हार्ड वर्क। एक ऐसा एक्टर जो हर साल मल्टीपल फिल्म रिलीज करता है और पिछले 3 डेकेड से इंडस्ट्री का सबसे रिलीवेबल सुपरस्टार बना है, अक्षय कुमार। तो देखो यार, अगर बॉलीवुड में किसी एक्टर को मशीन कहा जा सकता है तो अक्षय कुमार ही है। जब बाकी एक्टर्स एक या दो फिल्म पर फोकस करते हैं, अक्षय हर साल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन उनकी जर्नी इतनी इजी नहीं थी। बैंकॉक में शेफ की जॉब करने से लेकर मुंबई में मॉडलिंग और फिर बॉलीवुड तक का सफर, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 90s में उन्होंने एक्शन हीरो का रूप में अपनी पहचान बनाई। खिलाड़ी सीरीज ने उन्हें बॉलीवुड का एक्शन सुपरस्टार बना दिया। लेकिन असली ग्रेटनेस तब दिखी जब उन्होंने खुद को बार बार री इन्वेंट किया। एक्शन से कॉमेडी, कॉमेडी से सोशल ड्रामा, सोशल ड्रामा से पैट्रियोटिक। अक्षय हर जनर में खुद को प्रूव करते रहे। हेरा फेरी का राजू, भूल भुलैया का आदित्य, स्पेशल 26, बेबी, एयरलिफ्ट, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, केसरी, इतनी वैरायटी शायद ही किसी और सुपरस्टार की फिल्मोग्राफी में देखने को मिले। और इसी वजह से अक्षय को सिर्फ कमर्शियल हीरो नहीं, बल्कि कंप्लीट एंटरटेनर माना जाता है। हाँ, रिसेंट ईयर में उनकी कई फिल्म्स एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई। ऑडियंस ने उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन को भी क्वेश्चन किया, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, उनकी वर्क एथिक। सुबह 4 बजे उठना, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करना और कंटिन्यूअसली काम करना, ये क्वालिटी उन्हें इंडस्ट्री के सबसे प्रोफेशनल एक्टर्स में शामिल करती है। और इसी प्रोफेशनलिज्म की वजह से वो 35 साल बाद भी बॉलीवुड के सबसे बिजी सुपरस्टार में से एक हैं। इसीलिए बॉलीवुड के पिलर की लिस्ट अक्षय कुमार के बिना कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। देखो, अगर सलमान मास का नाम है, एसआरके ग्लोबल स्टारडम का नाम है और अक्षय कंसिस्टेंसी का नाम है, तो आमिर खान का नाम आता है परफेक्शन के लिए। बॉलीवुड में बहुत एक्टर्स हर साल 3-4 फिल्में करते हैं, लेकिन आमिर खान उन एक्टर्स में से हैं जो एक फिल्म के लिए 2-3 साल भी लगा देते हैं। और इसी वजह से उनकी हर फिल्म सिर्फ एक रिलीज नहीं, बल्कि एक इवेंट बन जाती है। वो अपने हर प्रोजेक्ट में अपनी बॉडी लैंग्वेज, लुक, डायलॉग डिलीवरी और कैरेक्टर के लिए इतनी प्रिपरेशन करते हैं कि ऑडियंस उन्हें एक्टर नहीं, कैरेक्टर के रूप में देखने लगती है। हाँ, उनके कैरियर में भी अप्स एंड डाउन्स आए। कुछ रीसेंट फिल्म्स ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं उतरी, लेकिन एक फ्लॉप किसी लेजेंड की लेगेसी डिफाइन नहीं करती। क्योंकि जब भी आमिर अपनी नेक्स्ट फिल्म अनाउंस करते हैं, सबसे पहला सवाल होता है, इस बार आमिर क्या नया करने वाले हैं? और वही एक्साइटमेंट उन्हें अलग बनाती है। इसलिए आमिर खान सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार नहीं, बल्कि बॉलीवुड के क्वालिटी बेंचमार्क है। और अब बात उस एक्टर की जो शायद बॉलीवुड का सबसे अंडररेटेड सुपरस्टार है। ना अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, ना ओवर द टॉप पब्लिसिटी, सिर्फ काम। और इसी काम ने उन्हें 3 डेकेड्स तक टॉप पर बनाए रखा है। अजय देवगन। अजय देवगन का कैरियर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि लाउड होने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आपका काम खुद बोलेगा। अजय देवगन ने एक्शन भी किया, कॉमेडी भी की, इंटेंस ड्रामा भी, थ्रिलर्स भी और इमोशनल फैमिली एंटरटेनर्स भी। अजय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी एक्टिंग की नेचुरलिटी। वो ओवर एक्टिंग नहीं करते, उनके एक्सप्रेशन कंट्रोल होते हैं, डायलॉग सिंपल होते हैं और इसी सिंपलिसिटी की वजह से ऑडियंस उनके कैरेक्टर से कनेक्ट कर लेती है। अजय सिर्फ एक एक्टर नहीं है, अजय एक सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वीएफएक्स फिल्म मेकिंग और प्रोडक्शन क्वालिटी में भी उन्होंने बॉलीवुड को काफी कंट्रीब्यूट किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजय कभी सोशल मीडिया हाइप पर डिपेंड नहीं रहे। वो हेडलाइन से ज्यादा अपनी फिल्म्स के थ्रू बात करते हैं। और जब भी उनकी कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंट फिल्म रिलीज होती है, उसे ऑडियंस का खूब सपोर्ट मिलता है। यही रीजन है कि अजय देवगन को अंडर एस्टिमेट करना बॉलीवुड की सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
उन्होंने प्रूव किया है कि सुपरस्टारडम सिर्फ नॉइज़ से नहीं, कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी से भी मिलता है। इसीलिए अजय देवगन बॉलीवुड के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर में से एक हैं। अगर आज हम ऑनेस्टली बॉलीवुड को देखें, तो एक बात बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, इंडस्ट्री बदल गई है। ओटीटी आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, पैन इंडिया सिनेमा आ गया है, ऑडियंस की चॉइस भी कंप्लीटली चेंज हो गई है। लेकिन इतने सारे चेंजेस के बाद भी बॉलीवुड को किसी बड़े इवेंट की ज़रूरत होती है, जब थिएटर ओनर्स को क्राउड चाहिए होता है, जब प्रोड्यूसर को बिगेस्ट ओपनिंग चाहिए होती है, तो सबसे पहले इन्हीं 5 नामों की तरफ देखा जाता है, शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर और अजय। ये सिर्फ एक्टर्स नहीं हैं, ये बॉलीवुड की हिस्ट्री हैं, ये बॉलीवुड की आइडेंटिटी हैं और शायद बॉलीवुड की आखिरी सुपरस्टार्स भी। हाँ, रणवीर कपूर ने 1000 करोड़ की फ़िल्म्स भी दी, लेकिन 30-35 साल तक हर जनरेशन का फ़ेवरेट बनना, हर डेकेड में रेलेवेंट रहना और पूरी इंडस्ट्री को अपने कंधों पर लेकर चलना, ये अचीवमेंट बहुत रेयर होती है। इसी वजह से इन्हें 5 पिलर्स ऑफ बॉलीवुड कहना सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि उनके कंट्रीब्यूशन का रिस्पेक्ट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इन 5 सुपरस्टार में से सिर्फ एक को चूज़ करना हो, जिसने बॉलीवुड के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो वो कौन होगा? सलमान, शाहरुख, अक्षय, आमिर या अजय? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।